जब भी हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो हमारा एक मेजर खर्चा तो खाने में ही हो जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी चीज़ें मैं इंडिया से ही अपने साथ पैक करके लेके जाऊँ, और इस वीडियो में मैं उन्हीं चीज़ों की लिस्ट बताऊँगी। सबसे पहले मैं बताऊँगी कि मैं ये सामान क्यों लेकर जाती हूँ, और फिर उसके बाद मैं वीडियो में बताऊँगी कि मैं क्या क्या लेकर जाती हूँ। मेरा खुद से अपना सामान लेके जाने का मेजर रीज़न है पैसे बचाना, क्योंकि जो चीज़ मैं इंडिया में रुपीज़ में ख़रीद सकती हूँ वही चीज़ अगर मुझे बाहर जाके यूरोज़ में या डॉलर्स में ख़रीदनी पड़ेगी तो ऑफ़ कोर्स बहुत सारे पैसे लग जाते हैं, और मैं वो अफोर्ड भी नहीं कर सकती हूँ। अगर आप वहाँ जाके भी अफोर्ड कर सकते हो ख़रीदना, तब भी मैं सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सामान अपने साथ लेकर ही जाओ। क्यों? क्योंकि नई जगह पे जाओगे, फिर जाते ही सबसे पहले कुछ सुपरमार्केट ढूंढनी पड़ेगी, दुकान ढूंढनी पड़ेगी, फिर चीज़ों के नाम भी अलग हैं, अलग लैंग्वेज में होंगे, तो वो सब में इतना टाइम पहले ही दिन वेस्ट करने से अच्छा है कि 1-2 दिन का सामान तो एटलीस्ट लेकर ही जाओ, ताकि 1-2 दिन में आप उस जगह को अच्छे से समझ लो। और पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट ये है, जैसे अगर आपको 1 हफ़्ते के लिए या 2 हफ़्ते के लिए जाना है, तो अगर मुझे उसके लिए थोड़ा सा कुछ सामान चाहिए, मान लो 100 ग्राम 200 ग्राम, और हो सकता है वहाँ मार्केट में मिनिमम पैकेट 1 केजी का अवेलेबल हो, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? या तो मैं 1 किलो का सामान ख़रीदूँ जो कि वेस्ट हो जाएगा, पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, या फिर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ना ख़रीदूँ। तो फिर इन दोनों ही सिचुएशंस को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैं अपने साथ इंडिया से ही ले जाऊँ। तो मैं जो खाने का सामान लेके जाती हूँ उसको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ब्रेकफास्ट, दूसरा है स्नैक्स, तीसरा है बेवरेजेस। मैं हमेशा हॉस्टल्स में रुकती हूँ, तो वहाँ पे किचन तो रहता ही है, तो फिर मैं हर दिन सुबह उठ के अपना ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, और कभी कभी मैं थोड़ा बहुत पैक भी कर लेती हूँ, बट वो उसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूँगी। तो ब्रेकफास्ट के लिए तो मैं लेकर जाती हूँ थोड़े से नॉर सूप के पैकेट्स जो 10 रुपये के आते हैं, तो अलग अलग फ्लेवर्स के वो। उसके बाद दूसरा मैं लेके जाती हूँ मसाला ओट्स के भी अलग अलग फ्लेवर्स के पैकेट, जिनको सिर्फ गर्म पानी डालने से ही बन जाते हैं। और तीसरा मैं लेके जाती हूँ थोड़े से मैगी के पैकेट। स्नैक्स में मैं लेकर जाती हूँ नट्स, जैसे बादाम, काजू और ऐसा ही कुछ, और सीड्स जैसे सनफ्लावर सीड्स हो गए, वाटरमेलन सीड्स हो गए। ये सब मैं इसलिए लेके जाती हूँ क्योंकि मुझे खाना अच्छा लगता है, और ट्रैवलिंग में थोड़ा फ़ायदेमंद भी हैं, क्योंकि हम पूरा दिन चलते रहते हैं, तो कभी भी पॉकेट से निकाल के खा लो तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ हैं, और फिलिंग भी हैं, और हेल्दी भी हैं। तो एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गई थी वो है, मैं थोड़ी सी मूंग दाल भी लेके जाती हूँ, मतलब कितनी थोड़ी, 1 कटोरी जितनी मूंग दाल एक पैकेट में लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि उसको कभी भी रात को सोने से पहले भीगने डाल दो तो सुबह तक स्प्राउट्स बन जाते हैं। तो मैं अब अगर मैं बेवरेजेस की बात करूं, तो मैं मेनली लेकर जाती हूँ कॉफ़ी के सेशेस, जो छोटे से आते हैं ना, जिनमें एक बारी में सिर्फ एक ही कॉफ़ी का कप बन सकता है, तो वो वाला कॉफ़ी सेशेस लेके जाती हूँ। फिर मिल्क पाउडर भी ले जाती हूँ, छोटे सेशे। टी बैग्स, ब्लैक टी के टी बैग्स भी ले जाती हूँ, थोड़े से ग्रीन टी के टी बैग्स भी लेके जाती हूँ। ठीक, सब के अलावा जो मैं मेजर बेवरेज लेके जाती हूँ वो है प्रोटीनेक्स पाउडर, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वहाँ पे प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है। तो मेरा लास्ट सजेशन तो यही होगा कि यस, तुम लोग भी अपने साथ थोड़ा खाने का सामान लेके जाओ, थोड़ा माइंडफुली लेके जाओ, ताकि न्यूट्रिशन में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, बट एट द सेम टाइम टेस्ट के लिए भी लेके जा सकते हो। क्योंकि मैंने नोटिस किया कि कुछ दिन इंडियन खाना नहीं खाओ तो 4-5 दिन के बाद बहुत इंडियन खाना खाने की क्रेविंग होती है। तो अगर मुझे कुछ नहीं मिले बाहर इंडियन, और बाहर इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत महंगे भी हैं, उनका लोकल फूड, चाइनीज़ फूड, थाई फूड, मैक्सिकन फूड, ये सब रेस्टोरेंट इतने महंगे नहीं जितने इंडियन रेस्टोरेंट महंगा है। इसीलिए मैं मैगी लेकर जाती हूँ। कंफर्ट फूड लेके जाना इज़ नॉट बैड, तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग भी लेके जाओ। ये जितनी भी फूड आइटम्स मैंने थोड़ी सी बताई, तो मुझे ऐसा लगता है इसमें मतलब दीज आर हेल्दी ऑप्शंस एज वेल। तो अगर फिर वहाँ जाके बाकी जो मर्जी खाते रहो तो न्यूट्रिशन में ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगता है। और दूसरी बात यह कि पैसे बच जाते हैं, और बट उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह कि इन सब का टोटल वेट मिला के 1 किलो से ज़्यादा नहीं होता है। तो इवन इफ़ आई एम ट्रैवलिंग लाइट, तो 1 किलो उठा के सामान लेके जाना इज़ टोटली वर्थ इट, कंसिडरिंग कि जितना पैसा मैं उसके बदले में बचा सकती हूँ।
अगर आप लोगों ने मेरा ये वीडियो पूरा देखा तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। और नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि हम लोग बिना बजट में कॉम्प्रोमाइज़ किए और न्यूट्रिशन में कॉम्प्रोमाइज़ किए लंच और डिनर कैसे प्लान कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स मैं इम्प्रूव करने की भी कोशिश करूँगी। सो थैंक यू वेरी मच।